व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वभाग सभी सबसे पहले परमाराध्य गुरु जी के चरण कमलों का वंदना करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति हृदय बन महाराज उनके आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए आपको कुछ बोलना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि परिक्रमा इस साल 29 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। 29 अक्टूबर 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख को 7 तारीख को हम कलकत्ता पहुंचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन का परिक्रमा पर हेड घूमने फिरने प्रसाद पाने का सारा चाय जल नाश्ता आदि के लिए पर हेड 9,500 रुपया रखा गया है। इसको आप लोग ध्यान दें। और 36 दिन का जो वृंदावन में परिक्रमा के साथ जो लोग मेरे साथ श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण भागवत का जो विस्तार से कथा होगी उसको जो लोग सुनना चाहेंगे उनके लिए पर हेड 25,000 रुपया धार्य किया गया। और ये आपके लिए 36 दिन का प्रोग्राम, जाने आने का टिकट का चाय जल खबर आदि सब। लेकिन गाड़ी में खाना हम लोग नहीं देते, गाड़ी में अपना ड्राई फूड आदि आते समय तो हम वृंदावन से कुछ कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को रास्ते में खाने का व्यवस्था जो आपको इच्छा हो। जैसे इस साल हमने सबको लूची और हलवा बना के दिया, लेकिन मैंने भी यात्रियों के साथ वृंदावन से मैं लौट रहा था तो मैंने देखा बहुत से लोगों ने नहीं खाया, कोई फेंक दिया, बंदर को दिया, गाय को दिया। तो हमारे भक्तों से हमारा प्रार्थना यही है कि जो तुमको अच्छा लगे, पैसा खर्च नहीं होता, परिश्रम नहीं लगता बनाने में, पैसा खर्च नहीं होता, तुम जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम हमको कह सकते हो कि महाराज जी हमारे लिए रास्ते का ये भोजन बना दीजिए, तो हम बना देंगे। हमें क्या तकलीफ है, पूरी बनाने में कितना समय लगता है, लीची बनाने में कितना, आटा गूंदने में, और हम लोग तो बंगाली लोग खस्ता खाते हैं इसलिए उसमें थोड़ा मैदा मिला के उसको बना देते हैं। तो ये इसमें समय, परिश्रम, पैसा, तेल सब कुछ तो खर्च होता है। तो अगर तुमको ये नहीं चाहिए तो तुम बोल दो कि हमको ड्राई कुछ खाने को दो, या खिचड़ी बना के दो, या फ्राइड राइस बना के दो, जो भी। ये बात हमको इस बार कहने का मौका इसलिए मिला क्योंकि यात्रियों के साथ मैं भी कलकत्ता वापिस आ रहा था तो मैंने कई लोगों के मुख से सुना कि हमने खाया नहीं। क्यों नहीं खाया भाई? बोले नहीं, पेट का तकलीफ, गाड़ी में ना पेट गर्म होता है इसलिए हमने फेंक दिया। ये बात हमने कई लोगों से सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। हमने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं प्रवचन में यही कहता हूं कि आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए कि हमारे लिए ये कर दीजिए, हम इसको ले जाएंगे। तो हमारा आश्रम है वृंदावन में। वृंदावन का मेरे गुरुजी तो वृंदावन के राजा थे, मैं उनका राजकुमार था। सारा वृंदावन मुझे जानता है, मैं कौन, मेरा परिचय क्या है। जो भक्ति हृदय बन महाराज वृंदावन में इतने बड़े विद्वान, और उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनका सब कुछ हमको प्राप्त हुआ। तो ऐसे महापुरुष के चरण में मैंने बैठ करके सारा जीवन उनका सेवा किया है। 65 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था, केवल ठाकुर जी के चरणामृत थोड़ा थोड़ा लेते थे और वो मैं देता था। मैं उनको गाना सुनाता था। उस समय मेरा आवाज भी सुंदर था, वो बार बार सुनना चाहते थे। कृष्ण नाम मंत्र खानी शिखाइए दाओगो, যে দেশে আছেন কৃষ্ণ সেথা নিয়ে जाओ गो। ये मेरा गुरुजी का प्रिय गाना था, प्रिय भजन था। वो कहते थे तुम इसको सुनाओ मुझे। दिन में कई बार सुनते थे कि कृष्ण नाम के मंत्र मुझे सिखा दो और जहां कृष्ण है वहां मुझे ले चलो। इसका अर्थ ही है। तो इसी भावना से मैं गुरुजी को
गुरुजी की आंखों से आंसू टपकते थे और मैं उनको सुनाता था, उनके मुख में चरणामृत देता था। इसलिए उनका जो प्यार मुझे मिला वो दुनिया में तुम्हारो स्नेह नहीं को तुलना, तुम्हार स्नेह जगते मिले ना। उनका स्नेह, उनका प्यार कोई तुलना नहीं है और ना संसार में मिल सकता है। मेरा कहना यही है कि जीवन में आपने सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना सीखो। बागेश्वर बाबा भी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूं। मैं बागेश्वर में इसीलिए गया था कि 2 तारीख को उन्होंने एक बार कह दिया था कि 2 फरवरी को वृंदावन से दिल्ली का वो पद यात्रा करेंगे। तो मैं यही बोलने गया था कि मैं भी वृंदावन से आपका जो पद यात्रा है उसमें शामिल, मेरे भक्त लोग, शिष्य लोग, मेरे कार, मेरे और भी जो भक्त है उनको सब कार लेकर के हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन वहां जाके वहां के जो कार्यालय है वहां से मैंने पूछा कि मैं भी अपना नाम रजिस्टर करना चाहता हूं, मेरे भक्त शिष्य सभी जाएंगे। तो वहां के कार्यालय से मुझे कहा गया, बागेश्वर में जो जगह है, जो गांव है, उसमें कहा गया कि अभी ये डेट फाइनल नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि साधु के मुख से जो शब्द निकले वो झूठ ना हो। मैं भी जो कहता हूं वही मैं करके रहता हूं। इसलिए अगर बागेश्वर बाबा ने कह दिया 2 फरवरी को परिक्रमा में निकलना है, वृंदावन से दिल्ली का पदयात्रा करना है हिंदू, सनातन हिंदुओं को जगाने के लिए, तो उनके ये वचन सत्य होना चाहिए। और ये मैं चाहता हूं, नहीं तो बागेश्वर बाबा को कौन मानेगा। साधु अगर सत्य, साधु के वचन अगर झूठ हो जाए तो कोई नहीं मानता है उसको। बागेश्वर बाबा को भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो बोला जाएगा वो किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने कुछ कह दिया और बाद में कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं, मैं ये बागेश्वर बाबा को आपने सामर्थ्य के अनुसार मैं उनको कहता हूं। मैं उस दिन कहा था कि जितने लड़के को, औरतों को भूत पकड़ा है, भूत का प्रभाव है, भूत प्रेत का, मैं उसे ठीक कर देता हूं, कर दूं? बोले नहीं, आपको करना नहीं है। एक को मैंने ठीक कर दिया था और नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि वहां के लड़कों ने कहा ये आपका काम नहीं है, यहां ऐसा नियम नहीं है, तो मैंने ठीक नहीं किया। तो इसलिए बागेश्वर बाबा को यह भी जान लेना चाहिए कि केशवानंद वन महाराज कौन है जो ऐसा बोलता है। तो ताकत तो मेरे पास भी है, इसलिए आप लोगों को जान लेना चाहिए कि केशवानंद वन महाराज जो कहते हैं वही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए सनातन हिंदू धर्म का जागरण होना चाहिए। इसलिए ये कठ उपनिषद में नचिकेता जब जमराज के दरवाजे पर पहुंचकर 3 दिन उपवास रहे, तो जमराज ने कहा तुम ब्राह्मण हो के मेरे घर में आके उपवास रहे, कुछ खाया नहीं, क्या नहीं? बोले हमारे पिताजी ने मुझे आपको दान कर दिया। पिताजी से कहा था कि आप बुढ़े बुढ़े गाय दान करते हो, तो मुझे भी दान कर दो, किसी को दान कर दो। तो पिताजी ने भगा दिया, फिर गया, बोला हमें दान कर दो। क्योंकि जिसका ज्ञान बचपन से होता है ना, इस बात को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे अष्टावक्र क्यों? 8वें महीना में मां के गर्भ से पिताजी के वेद मंत्र का गलतियों को सुधार रहा था। बोले कौन बोल रहा है? बार बार जो भी मंत्र बोलता है, जो भी गलत होता है, कहते हैं पिताजी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बोले कौन बोल रहा है? बोले मेरे पेट से बोल रहा है। हाँ, अभी पैदा नहीं हुआ ये बच्चा और मां के पेट से मेरा गलती सुधार रहा है, ये गलत बात है। 8वें महीने में तुम्हारे पेट में ये बच्चा पल रहा है, मैं इसको अभिशाप देता हूं, ये श्राप देता हूं कि इसके अंग में 8 जगह टेढ़ा होगा, 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो गर्भ से बोले पिताजी मेरी शरीर टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो, लेकिन मेरी बुद्धि जो है ना वो सीधी रहेगी, वो तो जन्म के बाद आपको पता चलेगा। तो उनका नाम है अष्टावक्र। तो अष्टावक्र ऋषि, सोच लीजिए, मां के गर्भ से इतना बड़ा ज्ञान लेके जन्म लिया और जनक राजा के गुरु बने। राजर्षि जनक, विदेहराज जनक का गुरु हुए अष्टावक्र। इसलिए आपको जान लेना चाहिए, जनक राजा ने कहा गुरुजी भगवान कहां दिखेंगे?
बोले ले आओ एक पतीला, एक भगोना दूध ले आओ। तो दूध ले आया। दूध लाने से बोला कि बेटा इसमें तो मक्खन है ना? बोले हाँ गुरुजी दूध में मक्खन है। बोले उठा के दिखाओ ना कैसे मक्खन है, दूध तो दिख रहा है मक्खन तो नहीं दिख रहा है। बोले गुरुजी ये बात नहीं है, मक्खन होने के लिए थोड़ा प्रोसीड्यूर होता है। बोले कैसे? बोले दूध को पहले उबलना पड़ेगा, अच्छी तरह से जला के उबल के गाढ़ा कर करके फिर उसको दही जमाना पड़ेगा, समझ लीजिए, फिर उसको मंथन करना पड़ेगा, फिर उससे मक्खन निकलेगा। आइए मक्खन निकलेगा। बोले बात तो ठीक है बेटा गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा तो बेटा समझ गए ना, दूध को पहले तपाओ, तपाए बिना दूध दही नहीं हो सकता। तो तपाने के बाद फिर उसको दही जमाओ, दही जमाने के बाद फिर मंथन करो, मंथन करने के बाद फिर मक्खन निकलेगा। इसलिए ये जीवन भी यही है, हृदय में भगवान है, दिख नहीं रहा है, जैसे दूध में मक्खन है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए जब उसको तुम हृदय को पहले तपस्या के द्वारा तपाओगे, तप मंत्र जब ध्यान उपासना स्पाइनल कॉर्ड सीधा करके ईश्वर का भजन करोगे, तो क्या है, तप करते करते संयम सदाचार ब्रह्मचर्य तपस्या आदि का अभ्यास करते करते सत्य, ये सब कुछ अभ्यास करोगे, उसके बाद क्या होगा मालूम है? उसके बाद ये तपस्या से दूध उबलेगा, अंदर का चेतना वो उबलेगा और अग्नि विद्या, अग्नि जग जाएगा, ज्ञानाग्नि। और उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ध्यान से सुनिए, उसके बाद क्या होगा, बोले उसको शांत होना है। जैसे दही, बार बार दूध को हिलाने से दही जमेगा नहीं, उसको एकदम स्थिर रखना होता है। इसीलिए मन को, शरीर को, बुद्धि को स्थिर करना जरूरी है, ये लॉजिक है। उसके बाद जब दही जम जाएगा, उसको फिर मंथन करोगे तो उसमें मक्खन निकलेगा। तो हमारा हृदय भी जब शांत हो जाता है, दही की तरह जम जाता है, तो उस हृदय को मंथन करने से उसमें से भगवान निकालते हैं, शक्ति निकलती है, परम सत्य का प्रकट हो जाता है, जीवन सुंदर हो जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना सीखो। सनातन हिंदू धर्म के विचारों को जीवन में कैसे प्रकट किया जाए और सबको सनातन हिंदू धर्म में लाना है। धर्म एक ही है, वो सनातन है, वो नित्य है, वो इटर्नल है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो जो अनचेंजेबल फैक्टर है वही है सनातन धर्म। इसलिए चेंज जो होता है, परिवर्तन जो होता है, उसे सनातन नहीं कहते। जैसे हमारा शरीर सनातन नहीं है, लेकिन आत्मा सनातन है, आत्मा बदलता नहीं है। ना बुढ़ापा आता है, ना बचपन होता है, ना कैशोर होता है, ना जवानी होती है। तो आत्मा तो नित्य है, लेकिन शरीर बदलता रहता है। आज के शरीर एक प्रकार है, बचपन में एक प्रकार थे, जब मरेंगे तभी और एक प्रकार का हो जाएंगे। शरीर तो बदलता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। तो आत्मा नित्य है, सनातन है, और आत्मा का धर्म भी नित्य है, सनातन है। इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों को अपने जीवन के सारे परिश्रम, सारे चेष्टा, सारा कुछ सामर्थ्य लगा देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ये इस्लाम धर्म सबसे गंदा शिक्षा से शिक्षित है। ये धर्म गंदा नहीं है, इसके जो शिक्षा है वो गंदा शिक्षा है। उसका कल्चर, उसका कृष्टि बिल्कुल अपदार्थ है। इसलिए इनके अल्लाह हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे इमाम हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे अपदार्थ है। इन अपदार्थों को जगत में, इनके अपदार्थता को हमको निकाल देना चाहिए। मुसलमान भी आ जाए तो हम उसे गले लगाएंगे, उसको दीक्षा देंगे, उसको भजन सिखाएंगे, जिससे मंगल हो। हूर पाने का रास्ता नहीं दिखाएंगे। बोले वालो तुम अच्छी तरह से अगर अल्लाह का इबादत करोगे तो 72 हूर मिलेंगे। कैसे कुत्ता है हूर के पीछे दौड़ता है, कुत्ता भी इतने कुतिया के पीछे नहीं दौड़ते, शुअर भी इतने शुक्री के पीछे नहीं दौड़ते। तो ये साले 72 हूर पाने के पीछे दौड़ता है। इन सब को छोड़िए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार विस्तार कीजिए, जीवन कल्याणमय होगा। और सबके लिए ये कल्याण वाणी प्रचार करिए और शेयर कीजिए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। और भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब में मिलेगा सारा प्रोग्राम और फेसबुक में भी मिलेगा अमर कथा प्रोग्राम। सबाई ध्यान देकर सुनिए और रोज इसको फॉलो कीजिए। यहाँ विश्राम। ओम